हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश में लगातार सियासत जारी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बाद सीएम मनोहर लाल ने भी आंदोलन को मुट्ठी भर लोगों का विरोध करार दे दिया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पिछले 7 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन का अभी तक कोई हल नहीं निकला है, लेकिन नेताओं के बयानों ने प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा रखा है। पहले गृह मंत्री अनिल विज, फिर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अब प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल तक ने आंदोलन को मुट्ठी भर लोगों का विरोध करार दे दिया है। कि जो इस समय मुट्ठी भर जो लोग हैं आंदोलन को जो समर्थन दे रहे हैं, उनकी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आम किसान जो है उनको इन कानूनों से कहीं कोई विरोध नहीं है। सब अपने सहज गति से उन्होंने अपनाया हुआ है। सबको पूरे लाभ किसानों के मिल रहे हैं, पेमेंट डायरेक्ट मिल रही है। किसान कहीं भी कोई चीज बेचने के लिए स्वतंत्र रहता है, इसको पसंद कर रहे हैं। इसलिए अधिकांश किसान तो इसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको अपना कोई ना कोई एजेंडा उनका है, जिसके कारण से उसका विरोध कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष अब किसानों के उस आंदोलनकारी लोगों का जो विरोध है वो बहुत जगह से उस पर उठने लगे और निश्चित रूप से। दरअसल मंगलवार को चंडीगढ़ में बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी शामिल हुए। साथ ही बीजेपी जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष भी बैठक में शामिल रहे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें किसान आंदोलन भी शामिल था। बैठक के बाद सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि किसान आंदोलन को लेकर ज्यादातर किसान सहमत हैं। उन्होंने बीकेयू मान के शिष्टमंडल की मुलाकात पर बोलते हुए कहा कि मानगुट ने कृषि कानूनों को रजामंदी दे दी है। वहीं किसान आंदोलन के विरोध प्रदर्शन पर सीएम ने कहा कि ये केवल कुछ लोग हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं। उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती सर? जो मुट्ठी भर लोग हैं वो मनमानी कर जाते हैं सर। लोग कोई भी हैं, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। आखिर जो विरोध कर रहे हैं ये भी हमारे ही अपने हैं, जो समर्थन कर रहे हैं वो भी हमारे अपने प्रदेश के लोग हैं। इसलिए कोई बहुत बड़े एक्शन लेने का विषय ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से अगर विरोध करता है तो कोई दिक्कत नहीं। जहां पिछले कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन का अभी तक कोई हल नहीं निकला है, वहीं इसको लेकर सियासी रस्साकसी भी थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि सीएम ने विरोध के अधिकार को लेकर ये भी कहा कि प्रदर्शन करने का सभी को हक है और इससे किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी बड़ा सवाल यही है कि धरने पर बैठे किसानों की मांगों पर सरकार क्या ध्यान देगी, या अन्नदाता ऐसे ही दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। लेकिन 7 महीने करीब बीत गए इस आंदोलन के, लेकिन अभी तक समाधान की कोई आस नहीं दिख रही है, यानी कि नतीजा अभी भी ढाक के तीन पात है। इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको आज के मेहमानों से मिलवा देते हैं। सबसे पहले योगेश कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। सत्यव्रत शास्त्री, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल सत्यव्रत शास्त्री जी से। शास्त्री जी, 7 महीने होने को आ रहे हैं, समाधान कुछ नहीं निकला, लेकिन कुछ दिनों से राजनीतिक फिजाओं में ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। पहले हुआ कि जो आंदोलन है वो किसानों के हाथ से निकल गया, उसके बाद से फिर बात आई कि ये एक कमाई का अड्डा बन गया है, रोजगार का अड्डा बन गया है। अब ये बात सामने आ रही है कि एजेंडा के तहत ये आंदोलन चलाए जा रहे हैं। अगर इतनी सारी बातें हैं तो समाधान के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? क्योंकि पिछले 5 महीने में कोई बात नहीं हुई है। सर देखिए, 7 महीने में ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई है, बातें हुई हैं। 5 महीना, लेकिन मैं 5 महीने की बात कर रहा हूँ, 22 जनवरी के बाद की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आंदोलन 22 से पहले भी चल रहा था जी, 26 नवंबर से चल रहा है। आंदोलन अभी भी चल रहा है जी। और आंदोलन की जो अलंकार आपने बताए कहाँ से मिले हैं वो ठीक मिले हैं।
जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक मिले हैं। और आज के नए घटनाक्रम की आपको जानकारी होगी कि आंदोलन का एक नेतृत्व करने वाला एक समूह आज माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर होने वाली पंचायत का निमंत्रण दिया है। इन सब बातों से ये आंदोलन की रूपरेखा और आंदोलन की दशा और दिशा ठीक है, स्वतः स्पष्ट होती जा रही है। इसके लिए सरकार को जो कुछ करना चाहिए था वो अपने समय पर पर्याप्त किया है। और आगे भी यदि कोई सकारात्मक सुझाव और सकारात्मक सरकार के लिए कोई आदेश आप जैसे मीडिया कर्मियों से, आप जैसे बुद्धिजीवियों से या आंदोलन में काम कर रहे आंदोलन किसान नेताओं से कोई आएगा तो सरकार उसको स्वीकार करेगी। सर इतने दिन हो गए, क्या कोई सुझाव नहीं आया या सरकार ने कोई ऐसा पहल करने की कोशिश की कि किसानों के साथ बातचीत हो? 5 महीने हो गए, क्योंकि गर्मी, जाड़ा, अब बरसात का समय आ गया है। खालिद जी, आपको भी मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आपकी ओर से भी मीडिया के माध्यम से बहुत सी चीजें स्पष्ट होती हैं, विश्लेषण के माध्यम से स्पष्ट होती हैं और बहुत लोगों के माध्यम से आपसे संपर्क रहता है। आपके पास भी कोई सुझाव हो तो सरकार को दीजिए, मैं आपकी बात को रखूंगा। किसानों ने भी सुझाव दिया है और मीडिया का जो देना होता है वो तो देते ही हैं, लेकिन बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बजरंग दास जी, आज एक किसानों का एक गुट है मान गुट, आज उन्होंने सीएम से मुलाकात की, 3 कृषि कानून के लिए उन्हें सम्मानित किया, साथ ही कुरुक्षेत्र में पंचायत के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया है। और इसके अलावा चडूनी को, जो कि किसान नेता, उनको चैलेंज भी किया है कि अगर आप में हिम्मत है तो आके आप रोक लीजिए जब कुरुक्षेत्र में पंचायत होगा। उन्होंने कृषि कानून का समर्थन किया है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से जिस तरह मान गुट ने समर्थन किया, इससे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है किसानों में ही? खालिद जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, ये 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है, जब देश में प्रदेश का किसान नहीं चाहता और आड़ती नहीं चाहता, सरकार क्यों जबरन इसे थोपना चाहती है? हकीकत में ये 3 कृषि कानून किसी भी प्रकार से, मैं एक एक आंकड़ा पेश कर सकता हूं, किसान के हित में नहीं है, आड़ती के हित में नहीं है। देखिए, जब ये कृषि कानून लागू होंगे, अनाज की स्टॉक सीमा खत्म हो जाएगी। जब स्टॉक सीमा खत्म होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां वाले जिस प्रकार सब्जी का, फल का स्टॉक करके उसको 10 गुना भाव में बेचते हैं, जो आलू, प्याज, टमाटर, आप देखो गोभी, इसकी जमाखोरी करके 2-2 रुपए किलो आलू लेकर, 3-3 रुपए किलो प्याज लेकर, 4 रुपए किलो टमाटर लेकर ये 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 रुपए किलो बेचते हैं। इसी प्रकार अनाज का भंडारण करके ये काला बाजारी देश के अंदर बढ़ाएंगे और यहां तक कि किसान की फसल जो है वो औने पौने दामों में खरीदेंगे। दूसरी बात, जब प्राइवेट मंडियां बनेगी, सरकारी मंडी किसने बनाई? सरकार ने मंडियां बनाई, सरकार की मंडियां हैं, सरकार ने दुकानें आड़तियों को बेची, लाट की, ऑक्शन की, करोड़ों रुपए आड़तियों ने लगा रखे हैं। आज ये कहते हैं कि प्राइवेट मंडियां बनेगी। जब प्राइवेट मंडियां बनेगी तो वो सरकारी मंडियां का वजूद कहां रहेगा? सरकारी मंडियां तो खालिद जी खत्म हो जाएगी। और जहां तक आपने कहा संगठन की, सरकार ने लाख कोशिश पहले भी की जा चुकी है जी। केंद्र के अंदर कितने किसान संगठन नए बनाकर केंद्र के नेताओं से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, केंद्रीय कृषि मंत्री जी से और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मिले। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये किसान जो अपने आप को जो कहते हैं किसान संगठन है, उनसे ये तो पूछो कि कौन सी बात, एक 3 कृषि कानून, एक लाइन बता दे जो किसान के हित में हो, आड़ती के हित में हो, तो किसान के हित में नहीं है। बजरंग दास जी, 7 महीने से मान गुट तो कह रहा है कि आर्थिक आजादी की पहल है ये 3 कृषि कानून। खैर, हमारे साथ योगेश कौशिक जी भी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि 7 महीने हो गए, 26 जून को पूरे 7 महीने हो जाएंगे, लेकिन कोई समाधान। खालिद जी, बीच में एक बात टोकूंगा जी। बोलिए सर, बोलिए। योगेश कौशिक जी कांग्रेस प्रवक्ता है या वो विशेषज्ञ हैं? सर अभी तो उनकी बात ही शुरू नहीं हुई। मैं पूछना परिचय था ना, उससे बात। राजनीतिक विश्लेषक हैं।
कई बार मैंने आप कांग्रेस का आपके साथ योगेश मैंने देखा है इनको। योगेश कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन बजरंग दास गर्ग जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। मैं अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जब कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में योगेश कौशिक जी आए। अगर कोई आदमी सवाल उठाए, इसका मतलब ये नहीं है सर कि वो कांग्रेस का हो जाएगा। ठीक है, काम करते हैं सर। पहले हम लोग डिबेट अच्छे माहौल में तो शुरू कर लें। शास्त्री जी, मैं केवल मेरा आज तक कहीं पे भी किसी चैनल पे 10 साल से बोल रहा हूँ, थोड़ी सी जानकारी चाह रहा था। कम से कम 10। अरे मेरी बात सुनिए, आप अपनी बकवास बाद में करना। 10 साल से मेरा सर एक दायरे में मेरे कौशिक जी के तौर पे बैठा हूँ। कौशिक जी आपका गुस्सा लाजमी है, लेकिन एक मर्यादा में और एक दायरे में रख के हम बात करें तो ज्यादा बेहतर है। तो चैनल की जिम्मेवारी होगी। ठीक है, जिम्मेवारी आपकी भी है। आपको पढ़ना आता है, पढ़ लो, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। और बोलने से पहले आप उसका प्रूफ दीजिए जो कौशिक जी और शास्त्री जी, हमारा मकसद भटकाना नहीं है मामले को। हम एक सवाल का जवाब लेने के लिए आए। इनकी आदत है। हम अच्छे तरीके से सोचते हैं और उस पर सवाल करते हैं ताकि हमारे जो दर्शक है उनको भी सही मैसेज जाए, और जो किसान आंदोलन में जो किसान बैठे हैं उनको भी मैसेज सही जाए। आप लोग इसको भटकाए नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे प्रोग्राम में आप लोग कम से कम संयम बरतेंगे और एक मर्यादा में रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं जिस तरह से शुरुआत हुई थी उसी तरह से अंत भी हो। ठीक है शास्त्री साहब, परिचय के नाते था, मेरा उसको विशेष बात नहीं। कोई भी बात करेंगे, जो जवाब बनेगा वो हम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, यही उम्मीद भी है आपसे। लेकिन योगेश कौशिक जी, मैं यही समझना चाहता हूं कि पिछले 5-7 दिनों से मैं देख रहा हूं, पहले गृह मंत्री ने कहा कि ये जो आंदोलन है वो किसानों के हाथ से निकल गया है। उसके बाद से फिर डिप्टी सीएम का बयान आता है, सेम बयान, वो भी कहते हैं कि ये जो आंदोलन है वो किसानों के हाथ से निकल गया है। उन्होंने तो एक और कदम आगे बढ़ के कहा कि ये जो आंदोलन है वो रोजगार का अड्डा बन गया है, यानी कमाई का अड्डा बन गया है। उसके बाद से आज अब सीएम ने खुद कहा है कि मुट्ठी भर जो लोग हैं वही इसका समर्थन कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही इस आंदोलन को चला रहे हैं? अगर मुट्ठी भर लोग चलाते तो अब तक ये आंदोलन चलता क्या 7 महीने तक? मैंने सीएम साहब का वो बयान सुना है अभी। उन्होंने बहुत खूबसूरती से ये बात की है कि बहुत कम लोग रह गए हैं जो बैठे हैं, लेकिन वो भी हमारे लोग हैं। अब आप इनके राजनीतिक मतलब समझिए जी। अब जिससे लोगों को तकलीफ होती है जब मैं एनालाइज करता हूं तो राजनीतिक बयान, मुख्यमंत्री कहते हैं वो भी हमारे अपने लोग हैं, और उप मुख्यमंत्री से बयान ये दिलवाते हैं कि यहाँ पे लोगों ने धंधा कर लिया है, यहाँ पे जो है शराब या नशा किया जा रहा है, यहाँ पे कत्ल किए जा रहे हैं, यहाँ पे रेप किए जा रहे हैं। ये कल की बातें हैं। कल मैं चैनल पे यहीं पे बैठा हुआ था। ठीक है, ये क्या हो रहा है? अब ये इन्होंने ट्रैप कर लिया है उप मुख्यमंत्री को, उनकी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बीजेपी का एक अपना स्टाइल है। जो इनकी हाँ में हाँ करता है वो देशभक्त भी है, उसको सर्टिफिकेट बांटते हैं। ठीक है, और जो कुछ भी इनसे सवाल करता है, जो कि मेरे जैसे की ड्यूटी बनती है, आप जैसे की ड्यूटी बनती है कि जो भी सत्ता में है उससे मेरा सवाल करना मेरा हक है, क्योंकि मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मैं भी वोट देता हूं। लेकिन जैसे ही मैं सवाल करता हूं तो मैं या तो पाकिस्तान चला जाऊं, या मैं कांग्रेस का हूं, या मैं लोगों को बरगला रहा हूं। अब आपको मैं एक एक हादसे बता देता हूं जिन हादसों में इन्होंने किसी भी एजिटेशन को बदनाम करने की कोशिश की। जेएनयू का मामला ले लीजिए, उसमें इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, जमानत हो गई है उनकी आज। ठीक है, उसके बाद जो सीएए के लिए बैठे थे वहां इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, और वो सारे के सारे लोग इनकी पार्टी ज्वाइन कर गए। इसका मतलब कि जो एजिटेशन पे लोग होते हैं वो अपने उन लोगों के बीच में अपने लोग बिठाते हैं। सेम विद मान जो इन्होंने अपना इंटेक्ट किए होंगे, उस इंटेक्शन के बाद अब वो चाहते हैं कि हम ये प्रूव कर दें कि ये जो है इनके हाथ में रहा नहीं है, किसान आंदोलन नहीं रहा है। देखो मान साहब तो हमारे साथ खड़े हुए हैं, और अब इससे निकल के क्या आएगा वो बताता हूं। किसी भी जिम्मेवार सरकार की ड्यूटी बनती है कि प्यार मोहब्बत से चीजों को निपटाए, ना कि दंगा फसाद कराए। लेकिन अगर मान चैलेंज कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ही कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो कि मैं कर रहा हूं गवर्नमेंट के लिए कर रहा हूं प्रोग्राम, आप में दम है तो आके मुझे हटाओ। लेकिन अगर सुन लो, अगर ये चैलेंज कर दिया है तो दंगा तो सरकार करा रही है, ये दंगा सरकार कराने की इच्छा रखती है, इसका मतलब ये
शास्त्री नहीं चाहते हैं ये लोग। शास्त्री जी, मैं इस ये जो सवाल उठाया इन्होंने कौशिक जी, मैं उसी में कुछ जोड़ना चाहता हूं। कल जैसे डिप्टी सीएम का बयान आया था, उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी एक चैलेंज किया था। उन्होंने कहा कि आप अपने सीएम को कहीं भी ले जाके कार्यक्रम करा दो, आप कह रहे हो कि मेरे हाथ में आंदोलन नहीं है, तो अगर वहां पे जाके किसान जो है विरोध जताते हैं तो आप समझ जाए कि मेरे हाथ में है, अगर नहीं जताते हैं तो समझ जाए कि आंदोलन मेरे हाथ से निकल गया है। इससे क्या लगता है आपको, टकराव की स्थिति पैदा नहीं होगी? जैसे कुरुक्षेत्र में मान गुट जो है बाकियों का, वो बुला रहा है पंचायत के लिए और ये कह रहा है कि आके आप वहां पर आ जाओ, जरा पंचायत को खत्म करके दिखा दो, नहीं होने दो। इससे क्या मतलब, किस तरह जा रहा है प्रदेश इस आंदोलन को लेकर? देखिए, इसमें आप थोड़ा सा धैर्य से सुनेंगे तो दोनों कांग्रेसी प्रवक्ताओं की बातों का मैं उत्तर दूंगा। पहली बात, आप फिर से गलती कर रहे हैं, मुझे मजबूर मत ये कीजिएगा, आप फिर से गलती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपको लगता है पढ़े लिखे होंगे, अगर अनपढ़ हैं तो मैं आपको माफ कर सकता हूँ, अगर पढ़े लिखे हैं तो पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। दो प्रवक्ता निकाले, दो खाली जी बिठाते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था के नाम मैंने वापसी करवा दिया था, सच्चाई से बात कर रही है। शास्त्री जी आपका उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे मुद्दे पे इस तरह से भटकाएंगे। मैं तो आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं वो सरकार की बात है और बोलने वाले दो लोग बोल रहे हैं। नहीं, आंदोलन आप ऐसी बात में बीच में ऐसी बात ही कर दे रहे हैं सर कि मुद्दा जो इधर से उधर भटक जा रहा है। वैसे में हमारे ऐसे 15 से 20 मिनट अगर ऐसे खराब हो गया तो इस डिबेट का कोई मायने ही नहीं रह गया। सरकार किसानों के लिए क्या करना चाहती है? जैसे सीएम ने सर आज कहा कि बहुत काम किया हमने। तो खालिद जी, ये विषय तो आपका है कि हम किस प्रकार के लोगों को, मैं उत्तर दोनों का दूंगा। इसलिए आपने जिसको कहा कि मान गुट ने कुरुक्षेत्र में पंचायत के लिए मुख्यमंत्री को बुलाया जी, उनका बुलावा है, माने मुख्यमंत्री जी ने उसकी अभी स्वीकृति दी नहीं है, ये आप मान के चलिए। नहीं, सीएम ने अभी कोई स्वीकृति नहीं दी है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आग्रह उनका है, लेकिन वो कार्यक्रम करें। सरकार का उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा प्रसाद करने का विषय नहीं है, उनका अपना दोनों का विषय है। एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से आपको जो कांग्रेसी प्रवक्ता भाई साहब कह रहे थे कि मैं ये पूछना चाहूंगा उनके आपके माध्यम से कि जब कांग्रेस 3 कानून ला रही थी, उन कानूनों में आपके आज जो कानून बने हैं उनके अंदर आप बाइलॉज एक एक का उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे कि जब कानून हम ला रहे थे तो ये चीजें थी और आज कानून मैं बिल्कुल स्पष्ट करूंगा। एक बात जी स्पष्ट करूंगा। बात, अरे यार सुन तो लो आप बजरंग जी, पहले शास्त्री जी को बोलने दीजिए। क्यों हो रहा है बजरंग जी? फिर आपके पास आते हैं। का उत्तर सुनने के लिए तैयार नहीं, ठीक है सर। भाषण देने के लिए आप रिकॉर्डिंग मैं सुन रहा हूँ, मैं तो सदिया साहब की बात सुनता आ रहा हूँ। तो फिर शास्त्री जी आपकी बात सुनता ही आ रहा हूँ। बजरंग दास जी प्लीज पहले शास्त्री जी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। धैर्य से सुनिए, वो भी सुनेंगे। बोलिए सर। हाँ जी, तो दूसरी बात, उनकी ओर से आमंत्रण आया है और चढ़ोनी जी को और कांग्रेसी प्रवक्ता से और राजनीतिक विश्लेषण से भी मेरे 2 प्रश्न हैं कि 26 तारीख को जिस प्रकार से किसान आंदोलन ने देश भर में मूवमेंट बनाने की बात है, उसके लिए चढ़ोनी जी का और कांग्रेस का कभी भी कोई मंतव्य नहीं आया, कोई विचार नहीं आया कि हम उस दिन क्या करेंगे। तो किसान आंदोलन अपने वर्जन से, अपने बीच मतभेदों से है कि कांग्रेस 26 को क्या मनाएगी और किसान आंदोलनकारी क्या बनाएंगे, ये स्पष्ट दोनों राजनीतिक विश्लेषक ने बताए कि इस विषय पर कांग्रेस और चढ़ोनी जी का चुप रहना क्या कहता है, इसके भी तो कोई राजनीतिक मायने होंगे। आपसे सवाल सीधा ये कर रहे हैं हम लोग कि आप दंगा फैला रहे हैं और मैं इसका प्रूफ देता हूं। ये जैसे ही एजिटेशन शुरू हुआ था तो आपके फेवर में, सरकार के पक्ष में, 3 काले कानूनों के पक्ष में लोग आए थे, लोग ट्रैक्टर्स पे आए थे, लेकिन फिर आपकी सरकार ने फैसला किया था हम कहीं नहीं जाएंगे। आपकी सरकार का फैसला अब ऐसे कैसे हो सकता है कि दंगा अगर हो सकता है कहीं तो वहां पे हम प्रोग्राम करेंगे? ये फैसले आपके, मेरे नहीं है।
ऑन रिकॉर्ड हैं, आप अखबार चेक कीजिए, आप अपने और पहले के जितने भी आपके प्रवक्ता हैं उनसे बात कीजिए। आज आप कैसे ये बात कर सकते हैं कि हम ठीक है बजरंग दास जी, शास्त्री जी और बजरंग ठीक है बजरंग दास जी जवाब दीजिए। तारीख को होने वाले कार्यक्रम के बारे में बजरंग दास जी जवाब दीजिए। इसका जवाब आप किसान नेताओं से लीजिए ना, हमसे क्यों ले रहे हैं? मैं राजनीतिक मायने बताता हूँ, मैं राजनीतिक मायने बताता हूँ। जब भी कभी लड़ाई होती है तो सरकार से लड़ाई होती है, विपक्ष से लड़ाई नहीं होती है। विपक्ष तो विपक्ष में है। अरे सुन लीजिए पहले पूरी बात। जब आप लोग विपक्ष में थे उस टाइम पे मैं जो बोलता था वो भी सुन लीजिए कभी खोल के। और जो चीजें मैंने बोली थी सारी की सारी वो 90% हुई है। मैंने इसी जगह पे बैठ के एनालिसिस किया था कि भाजपा की सरकार आ रही है और इतनी वोट आ रही है उनकी, इतनी सीट जीतेंगे। उस टाइम आप में से किसी ने नहीं कहा कि ये जो है कांग्रेस का प्रवक्ता है। ठीक है, आज आपको ये नजर आ रहा है? ठीक है, या आपको मेरी राजनीतिक विश्लेषण में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? आज आप दंगा क्यों चाहते हैं, मुझे सीधा जवाब दीजिए। ठीक है, अभी हमारे पास समय की कुछ कमी है, ब्रेक पर जाना होगा। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो शास्त्री जी का जो सवाल था उसका जवाब बजरंग दास से लेंगे। लेकिन सवाल यही है कि 7 महीने बाद भी आखिर मामला वही क्यों है? हम 7 महीने बाद भी 7 कदम क्यों नहीं चल पाए हैं और क्या वजह है कि समाधान नहीं निकल रहा है? वक्त के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आंदोलन वर्सेस एजेंडा की, इसलिए क्योंकि जिस तरह से कुछ राजनीतिक बयान आ रहे हैं उसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए हैं और यही वजह है कि लगातार एक तरह से 7 महीने बाद भी जो आंदोलन है वो अब तक अपने जो मुकाम उसका होना चाहिए था, जिस तरह से समाधान होना चाहिए था वो अब तक समाधान नहीं हुआ है। और लगातार हमारे साथ हमारे सारे मेहमान बने हुए हैं। बजरंग दास के पास जाना चाहेंगे। बजरंग दास जी, जिस तरह से शास्त्री जी ने आपसे सवाल किए, हम चाहेंगे कि उसका आप जवाब दीजिए ताकि एक मैसेज कम से कम शास्त्री जी को भी मिले और किसानों को भी मिले और प्रदेश के जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको भी मिले कि इसमें कांग्रेस का क्या नजरिया है। मैं एक एक बात का पूरा जवाब दूंगा। जिस प्रकार मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये सरकार किसान आंदोलन को भड़काने में लगी हुई है, आपसी भाईचारा खराब करने में तुली हुई है। सरकार कभी तो किसानों कहती है ये खालिस्तानी है, कभी कहती है टुकड़े टुकड़े गैंग है, कभी कहते हैं आतंकवादी है। आंदोलन कौन भड़का रहा है? आंदोलन भड़काने में सारी भूमिका अगर किसी की है, केंद्र व प्रदेश सरकार की है। यहां तक कि किसान देश का अन्नदाता है और आपके सामने है किसान का बेटा देश की सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहा है और ये इनको खालिस्तानी कहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जब ये कहते हैं भी मुख्यमंत्री जी को किसी किसान संगठन ने सम्मानित किया, वो किसान संगठन कब पैदा हुआ? नए नए किसान संगठन पैदा हुए। अगर कृषि कानून इतने अच्छे थे तो देश और प्रदेश का किसान क्यों सड़के पर है? 7 महीने से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठा है, पूरे देश और प्रदेश के अंदर आंदोलन चल रहा है, सड़कों पर है और ये कहते हैं कि हम रैली करेंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने करनाल में भी रैली करके देख ली। मुख्यमंत्री जी गांव में तो जा नहीं सकते, उनके मंत्री गांव में जा नहीं सकते, उनके विधायक गांव में घुस नहीं सकते। आज मीटिंग बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? विधायकों में बड़ी भारी नाराजगी है। विधायक साफ बोलते हैं मुख्यमंत्री जी इस सरकार को चाटेंगे क्या? हम गांव में जा सकते नहीं, कोई सरकारी उद्घाटन कर सकते नहीं, कोई सरकारी पत्थर लगा सकते नहीं। जहां हमारा पत्थर लगता है उससे पहले तो लोग हमारा उद्घाटन कर देते हैं पार्कों का। तो इन्होंने आम जनता छोड़िए, उनके विधायकों में बड़ी भारी नाराजगी है। मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे और ये कहते हैं हम कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे। रैली तो करनाल में भी की थी भाई, इशारे में भी की थी, एक उस पर उद्घाटन तो कर नहीं पाए। इनका हालात ये है। ठीक है बजरंग दास जी, पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है, किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये भाईचारा, आपसी भाईचारा खराब करने में लगी हुई है। शास्त्री जी से जवाब मिल जाएगा। हिंदू मुसलमान, शास्त्री जी से या हिंदू मुसलमान या जाट नॉन जाट। हरियाणा में क्या इन्होंने एक नया कानून खेला, ये जाट आंदोलन, ये बोलते हैं जाट आंदोलन है। अरे भाई छत्ती बिरादरी के लोग, अरे किसी एक भी नेता का बयान आप कोट करके बताएंगे? आप किसी एक भी नेता के बयान को कोट करके बताएंगे किसने कहा जाट आंदोलन?
मैं एक नहीं 100 जहां आपने देखा टुहाने में क्या किया आपने, इशारे में आपने क्या किया, कौन सी स्टेशन आप छोड़िए, आप लोग भाईचारा खराब करने में तुले हुए हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। अरे अगर सरकार कहाँ सरकार है, कहाँ सरकार है, आप किसानों को पकड़ते हो 51 घंटे किसान जब थाने के अंदर बैठती है आप उनको छोड़ते हो, ऐसे होती है। हिसार के अंदर मुख्यमंत्री जी हिसार में आए, मुख्यमंत्री जी हिसार में आए, उन्होंने जो हॉस्पिटल बनाया था टेम्परेरी हॉस्पिटल, जो टेंट के अंदर 500 बेड का, उसका उद्घाटन करने के लिए आए, लाठियां बरसवाई किसानों पर, महिलाओं को बुजुर्ग महिलाओं को पिटाया, सिर फुड़वा दिए और बाद में आपने उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करवाए। और हुआ क्या? ठीक है, शास्त्री जी जवाब दीजिए। हो गया बजरंग दास जी, बजरंग दास जी आपने पूरी बात रख ली, अब सुन तो लीजिए बजरंग दास जी, अब सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। खराब करने पे तुले हुए हैं, किसान को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। ठीक है, शास्त्री जी जवाब दे रहे हैं, उनको बर्बाद करने में तुले हुए हैं। ठीक है सर, बोलिए शास्त्री जी, जितने ये आरोप लगाए हैं आप भी पूरा जवाब दे दीजिए। ये मैं भाषण दूं या जवाब दूं? जवाब दीजिए। नहीं, जवाब आपने इनसे लिया, मैंने आपने आपने इसलिए तो मैंने डायरेक्ट आपसे ही बात करवा दी ना सर, डायरेक्ट आपसे ही बात करवा दी मैंने। कांग्रेस के समय में आया था, उसके आप एक एक पहलू का अंतर बताइए सर। प्रश्न ने उत्तर दे, कांग्रेस के समय में क्या आया? अब सुनिए मेरी बात शास्त्री जी, आप कांग्रेस के समय में क्या आया था, तब विपक्ष में रह के आप क्या कर रहे थे, वो सबको पता है। 7 महीने से यही हो रहा है। अब होना ये चाहिए कि 7 महीने बीत गए, क्या कुछ रास्ता निकलेगा या ऐसे ही अभी बैठे रहेंगे लोग? वो सब आपके लोग हैं, हमारे लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, अन्नदाता हैं, ये तो सोचिए सर। उस पर बात जैसे आज बात निकल के आया सर, आप बताइए वहां एजेंडा कौन चला रहा है, कौन आंदोलन में एजेंडा चला रहा है? शास्त्री जी लगभग 500। ठीक है बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, संचालन आप बजरंग दास जी प्लीज, और वो दो बोल बजरंग दास जी रहे हैं। बजरंग दास जी प्लीज। सरकार आंदोलन किसान के नाम से है, लेकिन मैं तो जवाब दे रहा हूँ, तो वही तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कौन चला रहा है। हम किसी की आवाज नहीं दबा सकते ना, आप भी बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं दबाएंगे शास्त्री जी। हम तो यही सवाल कर रहे हैं ना कि एजेंडा की बात हो रही है कि वहां एजेंडा चल रहा है, वो राजनीतिक अड्डा हो गया है, वो रोजगार का अड्डा हो गया। ये रोजगार का अड्डा वहां किसने बना दिया? अगर बनाया तो पता नहीं चला आप लोगों को, सरकार में आप है कि यहाँ राजनीतिक अड्डा हो गया है, यहाँ एजेंडा चल रहा है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं, और एक नहीं हर एक नेता कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं ये कांग्रेस प्रायोजित किसान आंदोलन है, और इस किसान आंदोलन के माध्यम से कोई राजनीतिक विरासत और जमीन को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए आज यदि आप किसान आंदोलन के अंदर आने वाले आंदोलन के, ठीक है उन्होंने, बजरंग दास जी ये तरीका नहीं है, बजरंग दास जी ये तरीका नहीं है। बजरंग दास जी पहले शास्त्री जी की बात पूरा होने दीजिए, मैं आपसे जवाब दूंगा। कितने चेहरे दिखाई देते थे, आज कितने चेहरे दिखाई देते हैं? प्रारंभ में कृषि कानूनों को लेकर जो वहाँ विश्लेषण, चर्चा और विचार होता था, उसकी जगह साइंस जैसे सूरज ढलता है वहाँ क्या क्या होता है, इस सबसे अंतर पता चलता है कि वहाँ किसान के स्थान पर आज कांग्रेस प्रायोजित जमीन खोजने वाले राजनीतिक विश्लेषक नहीं, यानी राजनीतिक रोटियां यानी वहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के जितने लोग हैं वो कांग्रेसी हैं आपके नजर में? होने के कारण से शास्त्री जी, संयुक्त किसान मोर्चा के जितने नेता हैं वहाँ पे सब कांग्रेसी हैं आपके नजर में? आज जिस प्रकार से पहले दिन से लेके आज के दिन तक मानगुट से लेके और पहले दिन से जितने राजनीतिक इस घटनाक्रम जो करवाया कांग्रेस ने, कितने किसान आंदोलन संगठन वापिस चले गए, उनकी गणना कर लो। कितने लोग आए थे आंदोलन करने के लिए, आज कितने शेष रह गए, कितने चेहरे वहां इस राजनीतिक कृषि कानूनों की विश्लेषण तो करते थे। इसका मतलब यही है ना कि आपने उनके हाल पे छोड़ दिया है शास्त्री जी, इसका मतलब तो यही है ना कि किसानों को उनके हाल पे छोड़ दिया है शास्त्री जी, इसका मतलब यही है ना कि किसानों को आपने उनके हाल पे छोड़ दिया, धीरे धीरे वो चले जाएंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, मकसद यही है ना? नहीं,
ये लोग कांग्रेस के जमीन तलाशने के लिए कुछ भोले किसानों को 7 साल से 7 महीने से सर 7 महीने से आप कांग्रेस का जमीन तलाशवा रहे हैं अपने ही राज्य में। जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, भजन जी से पूछना चाहता हूँ, तरुणी जी से पूछना चाहता हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे कौशिक जी से पूछना चाहता हूँ, 26 जून की घटनाक्रम के आह्वान पर कोई भी क्यों कोई और बयान नहीं देना चाहता, क्यों बचकर निकलना चाहते हैं? क्या घटनाक्रम था ऐसा कि वो 26 जून के किसानों ने उसको आंदोलन को शुरू किया, एक एजेंडा उठाया और बाकी सब लोग उससे बचना चाह रहे? क्या क्या कहता है ये बात? मैं ठीक है कौशिक जी, मैं ना एक्चुअली क्या है कि ये सारे के सारे ये जो डिबेट है ना, इसका जो बेसिक मुद्दा है उसको भटका रहे हैं सब लोग। ठीक है, बेसिक मुद्दा क्या है कि किसान 5, 6, 7 महीने से परेशान हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, ये मुद्दा किसने तय किया? मेरे पास जो पेन थी वो विधायक दल की बैठक की सूचना थी, एजेंडा आप लोगों ने तय किया है। आप प्लीज बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दो, आपने बहुत कुछ बोल दिया। आप जो कहें ना एजेंडा को भटकाना चाहते हैं, एजेंडा क्लियर करें, जो आज का विषय क्या दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के डिबेट जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? डिबेट आपके कहने से नहीं करें जी, एंकर आपके कहने से डिबेट को नहीं करेंगे। मीटिंग से जो चीजें निचोड़ कर आनी थी ना वो सब एजेंडा में था। अभी मीटिंग में किसान मुद्दा भी रहा, मीटिंग में सीएम को सम्मानित किया गया, वो भी मुद्दा रहा किसानों द्वारा, और मीटिंग में और क्या बातें हुई वो भी बातें हैं। अभी देखिए, सुनिए देखिए, ऐसा है कि अगर मेरे मुख्यमंत्री का मिल रही है गोपाल को कौशिक जी की ओर से, नहीं डायरेक्शन को सुनकर नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। हमने सीएम की बाइट आपको सुनाई है, वो डायरेक्शन मुझे क्यों देंगे? हमारे गेस्ट हैं वो, जिस तरह से आपका सम्मान करते हैं उनका सम्मान करते हैं, बजरंग जी का सम्मान करते हैं। आप सर, आपसे शास्त्री जी, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। आंदोलन आप लोगों ने भी किए हैं, आंदोलन इस देश की हकीकत है, इस आंदोलन से देश बना है, इस आंदोलन को खत्म नहीं कर सकते आप, ये आंदोलन चलते रहेंगे। और जब आंदोलन जिस दिन खत्म हो गए, समझो लोकतंत्र खत्म हो गया। आप लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं तो आंदोलन खत्म कर दीजिए। देखिए, मैं वो कहना चाह रहा हूँ, आजादी से पहले लोकतंत्र। 26 तारीख के लिए कांग्रेस चुप क्यों है? इसके मायने क्या है? कांग्रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं किसान की बात करने के लिए आया हूँ, किसान के पक्ष में हूँ मैं किसान के लिए खड़ा हूँ। मैं किसान को आप लोग तंग कर रहे हैं, किसान को आप तंग कर रहे हैं। मुझसे पूछने का आपका कोई हक नहीं है, सवाल मैं करूंगा, सरकार में आप जवाब आप देंगे, आप मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकते। मैं जनता हूँ, नहीं खालिद के माध्यम से भी नहीं, मैं जनता हूँ, किसान के पक्ष में खड़ा एक आदमी हूँ, सीधा साधा इंसान हूँ एक। मैं सवाल करूंगा और जवाब सरकार देगी। आप सरकार हैं, आपको जवाब देना है, मुझे जवाब नहीं देना है। क्यों 3 काले कानून आप लेके आए? किसने कहा था? किससे आपने बात की थी? किस तरीके से आपने पास कराया? आप इसका जवाब दें। और उसके बाद आपने क्या क्या हरकतें की? मैं अब आपको समझा रहा हूं, मैं आपको सुना रहा हूं। इन लोगों ने कहा, जिस टाइम पे वहां पे खाना खिला रहे थे लोग, तो इन्होंने कहा, आप लोगों ने उन पे उंगली उठाई थी कि और जब संसद के अंदर जो बहुमत से पास हो जाता है उसको कानून यानी बहुमत का मतलब है कि उसमें जो असहमत है उनका सम्मान नहीं होगा। देश का मजाक बना दिया, देश की संसद का मजाक बनाया आपने। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये कोई तानाशाही थोड़ी है जो पास हो गया तो पास हो गया। सर ये लोकतंत्र है, सबकी आवाज सुनी जाती है सर, सबकी आवाज सुनी जाती है, लोकतंत्र है। पास हो गया तो पास हो गया, ये तो सर अड़ियल रवैया हो गया ना शास्त्री जी, ये तो अड़ियल रवैया हो गया कि पास हो गया तो पास हो गया। सर एक मिनट कौशिक जी, पता है, आप पढ़ लीजिए, आप क्लिपिंग देख लीजिए पार्लियामेंट की, कौशिक जी राज्यसभा में क्या किया आप लोगों ने? कैमरे बंद कर दिए आप लोगों ने, आपने ध्वनिमत से पास कराया है, आप वहां पे फेल होने वाले थे। कोई स्टैंडिंग कहीं पे आपने किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया, किसी किसान को नहीं बुलाया आपने वो बनाने से पहले। आप कांग्रेस पे लगाते हैं, थोपिए 50 बार थोपिए। कांग्रेस गलत करने जा रही थी, वो बाहर हो गई, उनके पास आज के दिन सरकार नहीं है, सरकार आपके पास है। आज आप अगर किसानों को बर्बाद करेंगे तो मैं कह रहा हूं सरकार आपकी भी वही जाएगी। सांप्रदायिक हिंसा विरोध जब बिल आ रहा था उसका विश्लेषण किया था आपने, उनके पास संख्या बल था इसलिए वो कानून ला रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार दी है
और उसको अधिकार दिया है कानून बनाने के लिए। जनता जितने नहीं, राज्यसभा में आप फेल होने वाले थे। सर अधिकार दिया है, लेकिन लोकतंत्र में सहमति और असहमति का भी कोई जगह है। सर अगर आपको लगता है, शास्त्री जी एक मिनट, शास्त्री जी किसी स्टैंडिंग कमीशन में भेजा आपने, क्या जल्दी थी आपको? कोरोना काल में क्या जल्दी थी बिल पास करने की, ये बताओ आप। अदानी अंबानी की हाँ में हाँ करना चाहते थे आप, ये किसानों के लिए नहीं, अदानी अंबानी के लिए कानून। एक करके उसका जनादेश इस देश आप बोलिए, अदानी अंबानी के लिए आप काम कर रहे हैं, आपकी सरकार अदानी अंबानी के लिए काम कर रही है। कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं रहेगा और न वो कानून बना सकेगी। राज्यसभा में आपके पास मेजोरिटी नहीं थी, हाँ या ना बोलिए, जनता को बताइए। ठीक है, राज्यसभा में मेजोरिटी थी, आ रहे हैं, हाँ या ना? बजरंग दास जी, मैं कह रहा हूँ 26 तारीख के बारे में आपका मत क्या है? कांग्रेस 26 तारीख का आप जाने सर, 26 जून का वो काम किसान का है। मैं 26 तारीख की बात किसान क्या तय करता वो जाने 26 जून को क्या करेगा, उसका एजेंडा भी वैसे आ चुका है। किसानों ने 26 जवाब दीजिए सर, 26 तारीख जवाब आप देंगे। 26 जून को क्या निर्णय लेना है वो किसान लेंगे, हम सवाल वो कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं लेगा, कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं लेगा। वो किसान क्या करेंगे, जब उनका आएगा सामने उनको क्या करना है वो भी बात रखी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक किसलिए बता रखे हैं? किसान के नहीं तो मैं किसानों की बात करूंगा। किसान को बिठाओ, आप कल बैठे थे, आप किसान का जवाब दे पाएंगे? राजनीतिक विश्लेषक आप किसान का जवाब दे पाएंगे? मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ। किसान के लिए आए हैं या किसान के या राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आए? मैं किसान के साथ राजनीतिक जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बोलूंगा। राजनीतिक विश्लेषक सर, राजनीतिक विश्लेषक जो मुद्दा उस पर रख सकता अपनी बात, इसलिए तो राजनीतिक विश्लेषक है। बताइए, ठीक है, किसान के साथ जो राजनीतिक अपराध किया जाएगा, कौशिक जी और शास्त्री जी प्लीज, मैं वो सारा का सारा विश्लेषण करके जनता को बताऊंगा। और आपने अन्याय किया है, बजरंग दास जी को, अब बजरंग दास जी को मौका दीजिए। ठीक है आप लोगों ने कहा था कि इनके कौशिक जी प्लीज कौशिक जी प्लीज, ये मजाक एकदम हो गया डिबेट, इस तरह से मजाक नहीं होता है। आज मुख्य एजेंडा कैसा डिबेट करेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? बोलिए बजरंग दास जी, बात पूरी कीजिए। कि किसान 3 कृषि कानून जो है मुख्य एजेंडा है। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, वो किसान नेताओं से बातचीत करके इस समस्या का समाधान करे। कि लड़ाइयां तो होती रहेगी। आज किसान जो हमारा अन्नदाता सड़कों पे बैठा है, ये 12 महीने से ऊपर हो गए किसी कानून को लाए हुए। 7 महीने से किसान सड़कों पे, लगभग 500 किसानों 500 किसान लगभग इसके अंदर मर चुके हैं। 500 किसान मर चुके हैं। अभी तक देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो किसान मरे उनके लिए दुख तक प्रकट नहीं किया, एक शब्द तक बोला नहीं। इससे निकम्मी इस दुर्भाग्यपूर्ण सरकार हो नहीं सकती। और शास्त्री सरकार ने लिख के दे दिया। इन्होंने पूछा कांग्रेस का जो 3 कृषि कानून थे इसमें क्या फर्क है? शास्त्री सुनो, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। शास्त्री सुन लो, आप सुनने का मादा रखो, आपने सुनने का मादा रखो। आपने कहा कांग्रेस का 3 कृषि कानून थे, मैं बताता हूँ। कांग्रेस के जो 3 कृषि कानून थे उसके अंदर किसानों के हित के अंदर बनाए थे। हमने ये स्टॉक सीमा जो आपने 3 कृषि कानून में स्टॉक सीमा हटाने का नियम बनाया है, हमारे कृषि कानून देख लो, स्टॉक सीमा हटाने का कोई उसके अंदर कानून नहीं था। स्टॉक सीमा हमारे समय में लागू थी, वो 3 कृषि कानून में डाला हुआ था। दूसरा जो प्राइवेट मंडी बना, प्राइवेट सेक्टर बाद भ्रष्टाचार तो आपने खा लिया। आप हरियाणा को खा गए, आपने खनन घोटाला, आपने सरसों घोटाला, आपने गिरी घोटाला, आपने लीची घोटाला, आपने शराब घोटाला, आपने छोटा क्या? आपने जो है गुंडागर्दी के सिवाय कुछ नहीं किया।
आप लोग जो है भाईचारा सरकार नहीं, लश्कर के जोर पर सरकार चला रहे हो, भाईचारा खराब कर रहे हो, आप घोटाले की बात करते हैं। ये तो कदम आपके घोटाला, आप तो किसान के मुंह का निवाला छूट रहे हो, आप जनता के गरीब की पेट पर लात मार रहे हो, आप बात करते हो, आप बोल ही रहे हो, ये सुन तो नहीं, अपनी अपनी मारे जा रहे हो। ठीक है, ठीक है शास्त्री जी और बजरंग दास जी, ठीक है, ठीक है। प्रश्न का उत्तर तो सर कोई किसी का नहीं दे पा रहा है, सारे मुद्दे घुमा रहे हैं, बस टाइम किल कर रहे हैं। खैर प्लीज बजरंग दास जी, प्लीज 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 ये तो बजरंग दास जी वन वे होने से कोई फायदा है क्या? वन वे होने से कोई फायदा है क्या? बोलना देते और भी गेस्ट हैं, जरा उनको ही बोलने दीजिए। बजरंग दास जी, कौशिक जी लगातार बने हुए हमारे साथ, खाली जी सुनते नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हम जब बताना होता तो बताया नहीं आपने। शास्त्री जी ने जो पॉइंट मांगा, जो सवाल किया, उसका जवाब दे रहा हूं मैं जल्दी से। हमारा समय में जो 3 कृषि कानून जो हमले का आए थे, उसमें अनाज की स्टॉक सीमा खत्म करने की कोई बात नहीं। दूसरी बात, जो प्राइवेट मंडियां बना रहे हैं, इन्होंने कानून बनाया, हमने कहा था सरकारी मंडियां जो की तो रहेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे जो 3 कृषि कानून की कॉपी निकाल लो, इनकी कॉपी निकाल लो, इन्होंने उसके अंदर संशोधन करके और वो नए कानून बनाकर किसानों को जरूर ये पूरी सर उनके भी कानून का एनालिसिस हो चुका है और ये कानून का भी हो चुका है, और किसानों को भी पता है कि कहाँ क्या था, तब विपक्ष क्या मांगता था, आज विपक्ष क्या मांग रहा है। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद है कि किसान समस्या का हल हो और इसका कोई ऐसा हल निकले कि जो बैठे किसान हैं वो वापस जा सके। मेरे साथ ठीक है, कौशिक जी भी लगातार बने हुए। कौशिक जी, भविष्य में आपको दिख रहा है क्या कि आंदोलन जो है इसका कोई समाधान निकलेगा? 7 महीना हो गया। पहले तो मैं और नहीं निकलेगा तो क्यों नहीं निकलेगा? सबसे पहले शास्त्री जी को बधाई देता हूँ, वो जो है अपने मकसद में कामयाब हो गए। डिबेट खत्म होने जा रही है लगभग और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है बात का। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है, अक्सर नहीं होता है। अब मैं बिल्कुल ईमानदारी से एक बात करता हूँ, अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं, अगर चाहेंगे तो इसका सॉल्यूशन कोई बहुत देर में नहीं, विदिन 5 मिनट्स निकल सकता है। ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम राजनीतिक तौर पे इतना आगे बढ़ गए हैं, इसका नुकसान और फायदा हम चेक कर लेते हैं। राजनीतिक फायदा और नुकसान जब तक ये नहीं समझ पाएंगे तब तक ये इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि किसानों के हाथ में तो नहीं है। किसान क्या कर सकता है? किसान तो बेचारा बैठ सकता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन कर तो सरकार सकती है। सरकार के मामले में इन्होंने क्या किया, हरियाणा और पंजाब 2 जगह पे इनका इफेक्ट ये मानते हैं ज्यादा है। एक यूपी मान लेते हैं, यूपी में ये मानते हैं ईस्टर्न यूपी में इसका राजनीतिक फर्क पड़ेगा, उससे उसके लिए कह रहे हैं कि उसकी हमें चिंता नहीं है। पर वो चुनाव आ रहे हैं अभी, वो चुनाव आएंगे, उन चुनाव में क्या नतीजे आते हैं, उसके बाद अगर इन्हें लगेगा कि ये तो हमें 2024 में भी डैमेज करेगा, नहीं ये बात सॉल्यूशन पे आएंगे। ये बात तो आप लोग 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था उसमें भी कह रहे थे। नहीं, मैंने उसमें भी कहा था कि अगर ड्रास्टिकली फेल होती है बीजेपी फेल नहीं हुई वहां पे, मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था, पर बीजेपी फेल कहां हुई है? मैं तो उसे सक्सेस मानता हूं आज के दिन। भाई बंगाल के अंदर इनकी नाक की लड़ाई थी, ये बात दूसरी है कि उनकी नाक कट गई, लेकिन वहां पे जीत तो गए ना। ये 75 कहां से कहां पहुंच गए ये, तो वो उसको जीत मानते हैं। ऐसे आसाम, अगर वहां का हम बात करें, वो वहां अपनी सरकार एज इट इज बना ली इन्होंने। उसके अलावा एक नया ऐड कर लिया है, चाहे वो छोटा सा ही हो, पंडुचेरी जो है छोटी सी जगह हो, और उन्होंने गेन कर लिया है वहां पे भी। तो कुल मिला के मैं उस 5 स्टेट को इनकी हार नहीं मानता। ठीक है, उसमें वो जीत गए हैं। अब जो चुनाव आएंगे, पंजाब का आना है, यूपी का आना है। पंजाब में शायद ये मान के चल रहे हैं कि हम बैकफुट पे हैं और हम शायद पीछे ही रहेंगे, तो उसको नहीं कुछ काउंट कर रहे हैं ज्यादा ये, क्योंकि पंजाब को तो मान के ही चल रहे हैं कि पंजाब के ही लोग हैं, पंजाब और हरियाणा, इन लोगों को, हरियाणा में तो अभी चुनाव में टाइम है, उसको तो मैनेज कर लेंगे, और इतने एक्सपर्ट तो हैं ये, वहां तक कर लेंगे, इतना टाइम में तो कर लेंगे। लेकिन यूपी का जो चुनाव है, यूपी में जो उठापटक हो रही है, वहां पे इनका मानना कुछ और है। वहां पे इनका मानना ये है कि वहां पे वोट जो है, ये वाला जो यूपी है, जहां पे अजीत सिंह वाला एरिया है, पश्चिमी यूपी, इसमें तो इनको इफेक्ट लगता है कि शायद होगा, पर ओवरऑल इनको नहीं लगता है कि उस साइड में, क्योंकि उस साइड में तो फिर राम का नाम शुरू हो जाता है, फिर काशी विश्वनाथ शुरू हो जाता है, वहां तो दूसरे एजेंडा शुरू हो जाते हैं ना। तो वहां जैसे उस एजेंडा में सक्सेसफुल हो गए तो हो गए ये तो। ठीक है, गर्ग जी आपको क्या लगता है
कि ये जो 7 महीने से चल रहे हैं, अभी तक तो कोई आस नहीं दिख रही। किसान बैठे हुए हैं लगातार। हालांकि शास्त्री जी कह रहे थे कि वो राजनीतिक एजेंडा है, वहां पे राजनीतिक लोग हैं, वो किसान नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका कोई समाधान होता दिख रहा है आपको? 7 महीने हो गए सर, अब तो धान की रुपाई हो रही है, गेहूं की कटाई हो गई, उसके बाद रुपाई का भी समय आ गया, लेकिन स्थिति जस की तस है। बजरंग दास जी। सर जी देखिए, समस्या का समाधान काली जी सरकार ने करना है, और सरकार चाहे इस समस्या का समाधान 2 घंटे में हो सकता है। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी मांग है, मुख्यमंत्री जी को पहल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इनसे किसान संगठनों से बातचीत करके, प्रधानमंत्री जी से या किसी मंत्री से केंद्र से बात करके इस समस्या का समाधान कराना चाहिए। ठीक है, ये नहीं किसी गुट को बुलाकर उसको पगड़ी पहनकर सम्मानित हो गया। मुख्यमंत्री ने क्या कर दिया किसान के हित के अंदर? क्या कर दिया? कौन सा तो मतलब इतने काम किया है जो सम्मानित होने जा रहा है। एक तरफ हरियाणा जलने वाले हो रहा है, जहां जहां झगड़े हो रहे हैं, 500 किसान मर चुके। ठीक है, ठीक है, आज तक बोलना नहीं। बजरंग दास जी ठीक है, ठीक है, जरा लास्ट कमेंट ले लेना शास्त्री जी से। शास्त्री जी, क्या सरकार सोच रही है कि इस आंदोलन को खत्म कराया जाए, किसानों की बात माना जाए? सरकार काले जी बड़े अदब के साथ सभी का सम्मान करते हुए डिबेट में आखिरी तरह से कमेंट्स ले रहे हैं। मैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ, सरकार में बैठा कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि बॉर्डर के ऊपर व्यक्ति बैठे और असुविधाओं के बीच अपना समय गुजारे। लेकिन सर, इस तरह की अगर बयानबाजी होंगे तो इसमें समस्या तो आएगी ना। बार बार आग्रह किया जा रहा है कि कृषि कानूनों में यदि कोई दोष है तो उसको लिखित दे दें। और मैं बजरंग जी से कहना चाहता हूं कि आप टीवी पर डिबेट करते हो, रोड पर समर्थन करते हो, लेकिन संसद में नहीं बोलते। तो बड़े अदब से बात है, बहुत लोग इस कानून का विषय समझ चुके हैं। आप खुद कह रहे हो आप पूरा बहुमत है, जब आपके पास पूरा बहुमत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। शास्त्री जी आश्वासन जरूर दे रहे हैं कि सरकार जो है कि इसके लिए आंदोलन को खत्म कराने के लिए जो बन सकेगा वो करेगी। लेकिन 7 महीने बाद भी इसका कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है। आप तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, काफी समय हो गया। 7 महीने का एक लंबा अरसा होता है, लेकिन 7 महीने बाद भी इस आंदोलन को खत्म कराने की जगह पर बयानबाजी हो रही है। ऐसे में इस तरह की अगर बयानबाजी होगी तो क्या आपको लगता है कि यह आंदोलन इतना जल्दी खत्म हो जाएगा? फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।